सभी को मेरा प्रणाम। आज हम पुत्र भाव बोल ले या फिर संतान के पाठ को पढ़ते हैं और उसमें एक क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट का कॉन्सेप्ट है, उसको जानने का प्रयास करते हैं और इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, किस तरह से इसको निकालते हैं। ये एक गणितीय पद्धति से निकाला जाता है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन के अनुरूप हमें पता चलेगा कि क्या अच्छा है या क्या ख़राब है, और उसको हम लोग तब कह सकते हैं कि क्षेत्र स्फुट अच्छा है या फिर बीज स्फुट अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये हम समझेंगे कि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट में अंतर क्या है, और फिर उन दोनों को निकालने की पद्धति भी सीखेंगे इसी पाठ में। हो सकता है ये पाठ जो है 2 भागों में होगा, और पहले भाग में हम जो है ये जानेंगे कि क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट के बारे में, और दूसरे भाग में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके क्षेत्र स्फुट जो है वो दूसरे भाग में निकलेगा और बीज स्फुट जो है प्रथम भाग में हम उसको निकालेंगे। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट होता क्या है। तो जैसा कि आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मेल और फीमेल के बारे में बताना चाह रहा है। क्षेत्र मतलब ऐसे भी शाब्दिक अर्थ जो होता है, मतलब एरिया हम बोल ले। बीज मतलब सीड हो गया, जो जिससे किसी का उत्पत्ति हो सकता है वो। तो जब तक दोनों का समागम नहीं होता है, कहने का मतलब जब बीज जो है धरती पे, मतलब एक क्षेत्र में जब वो रोपण होता है, उसके बाद ही फल या फिर बोले पौधा होंगे और उससे फिर फल या फूल जो भी है वो हमें मिलेगा। तो क्षेत्र और बीज स्फुट को हम प्रजनन से रिलेटेड पार्ट है ये, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है या किन्हीं को जैसे IVF ये सब कराना पड़ता है, कभी प्रॉब्लम कुछ हो जाए, तो उन सब चीज़ों में इसका प्रयोग लिया जा सकता है और उस समय हम इसको देख सकते हैं और उसके अनुसार हम जो है दिशा निर्देश दे सकते हैं और तब हम उसके अनुरूप ही कार्य करें इसको निकालने के बाद। तो जैसा कि हम जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेगा तो प्रजनन होना होगा, यानी रिप्रोडक्शन होगा। शुक्राणु आप जानते हैं वीर्य जो है हमारा उसमें होता है, यानी पुरुष जो हैं, जो मेल हैं उनके वीर्य में। अंडाणु जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, उनके अंदर रहता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का बल, कहने का मतलब है कि फर्टाइल स्पर्म है यदि आप इंग्लिश में बोल ले, और फर्टाइल एग्स है कि नहीं, उसके बारे में हम जानने का प्रयास इससे करते हैं। और इसको तब हमें जानना चाहिए जब कोई पंचम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिख रहा है। यदि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो इसे देखने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका औचित्य तभी बनता है जब आपको पंचम से रिलेटेड, पंचम भाव में कोई प्रॉब्लम दिख रहा है, यानी पंचम के बल में कोई कमी है। जब आप पंचम को अच्छे से देख ले, और जो गुरु हैं, सप्तम है, लग्न है, ये सब कमज़ोर है, तब इनका देखना ज़्यादा होता है। या फिर कोई प्रॉब्लम हमें पंचम में भी संतान से रिलेटेड एंड संतान उत्पत्ति से रिलेटेड जब हमें हो रहा है, तब हमें इसे देखना चाहिए, तब उसके अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। तो क्षेत्र स्फुट जो है अंडाणु का बल बताता है, यानी क्षेत्र स्फुट से हम ये पता करेंगे कि हाँ जो एग्स है वो कितना फर्टाइल है, वो कितना उसमें बल है कि हाँ वो पुत्र या पुत्री यानी कि जो भी है संतान उत्पत्ति में वो बहुत ही मजबूत है कि नहीं। उसी तरह बीज जो हमारे शुक्राणु हैं उसमें वो बल है कि नहीं, कि उससे उत्पत्ति हो सकती है कि नहीं। तो चलिए इसको हम आगे सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है। इस पाठ में हम बीज स्फुट के बारे में जानेंगे। तो बीज स्फुट के लिए क्या करना होता है, कैसे निकाला जाता है। तो जो गणितीय पद्धति है उसमें हम 3 ग्रहों को लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रह है वो गुरु है, दूसरा जो ग्रह है वो सूर्य है, और तीसरा ग्रह है शुक्र। आप कहेंगे कि क्यों इन्हीं तीनों ग्रहों को लिया गया है। तो जैसा कि जानते हैं गुरु से ही
गुरु जो है पंचम भाव के कारक है, पुत्र के कारक है। पुत्र जो शब्द है ये सिर्फ पुत्र ना समझिए, यानी पुत्र और पुत्री दोनों, तो संतान के कारक है। सूर्य जो है उसमें प्राण है, आत्मा है देंगे। और शुक्र जो है शुक्राणु यानी वीर जो बोलता है, जिससे कि उत्पत्ति होती है, वो है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इन्हीं तीनों ग्रहों को लिया गया और कोई ग्रहों को नहीं लिया गया। अब इसकी पद्धति क्या है, कैसे निकालेंगे हम, तो करना क्या है, तो गुरु शुक्र और सूर्य तीनों के भोगांश को हम जोड़ेंगे और तब पता करेंगे कि वो भोगांश जो निकल के आएगा वो किस राशि में पड़ता है, किस राशि और अंश में पड़ता है, यानी किस राशि और किस नवांश में पड़ता है, उसको हम जानेंगे। और उसके अनुरूप ही हम निर्णय लेंगे, तारतम्य से हम निर्णय लेंगे कि बली है या फिर निर्बल है। कहने का मतलब, तो बली कब होगा, जब जो भोगांश निकल के आएगा, यानी तीनों को जब जोड़ देंगे तो अंत में जो हमें राशि मिलेगी, जिस राशि में वो बीज स्फुट होगा, वो राशि यदि पुरुष राशि है तो अच्छा है, यदि वो पुरुष नवांश में भी गया है तो और भी उत्तम, यानी तब वो सबसे श्रेष्ठ बलि हुआ। यदि मान लीजिए कि एक पुरुष राशि में गया और एक स्त्री राशि में गया, यानी आप कह लें कि या तो नवांश स्त्री राशि में चला गया या फिर कोई एक, मतलब दोनों में से कोई एक, या फिर नवांश जो है वो पुरुष राशि का हो गया और जो राशि जो गया, जो D1 में कह ले थी, वो चला गया स्त्री में, तो भी वही है रहेगा, मध्यम बली रहेगा। यदि दोनों स्त्री राशि में चल गया तो वो निर्बल हो जाता है, तो वो बलहीन हो जाता है, तो वो निम्न बल, यानी सबसे कमजोर स्थिति कब होगी, जब दोनों स्त्री राशि में होंगे, यानी सम राशि में जब होंगे, तो वो दोनों जो है, अब ये हमें बता रहे हैं कि वो बलहीन बीज स्फुट है। चलिए अब एक कुंडली लेते हैं उदाहरण के तौर पे और तब उसे हम उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस कुंडली में आप देख ले, लग्न जो है वो वृश्चिक लग्न है। अब हमें तीनों ग्रहों को ही सिर्फ देखना है, बाकी किसी ग्रहों को नहीं देखना है जब बीज स्फुट है। कौन से तीन ग्रह, गुरु सूर्य और शुक्र। तो गुरु और सूर्य और शुक्र तीनों कहाँ कहाँ हैं वो देख लेते हैं। गुरु जो है, अब आप देख लीजिए कि वृष राशि में है और जो उसके अंश हैं वो 14 डिग्री 59 मिनट पे हैं। उसी तरह सूर्य जो है वो तुला राशि में 21 डिग्री 9 मिनट का, और जो शुक्र है वो लग्न में बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में और 28 डिग्री 58 मिनट का है। अब इसको लिखने का तरीका आप सभी जानते होंगे कि वो लिखा कैसे जाता है। यहाँ देखिए गुरु लिखा हुआ है 1 साइन पास 14 डिग्री 59 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक राशि वो भोग लिया, यानी प्रथम राशि मेष राशि को भोग लिया, दूसरे राशि में वो है 14 डिग्री और 59 मिनट का है, यानी 59 मिनट। इसी तरह आप किसी का भी और कह सकते हैं कि ये 6 साइन पास 21 डिग्री और 9 मिनट और शुक्र जो है 7 साइन पास 28 डिग्री 58 मिनट। अब हम आगे इसको क्या करेंगे, सिर्फ इसको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, हमें इन तीनों को जोड़ लेना है। तो जब आप जोड़ेंगे, देखिए यहाँ तीनों को मैंने जोड़ा है, तीनों को जब जोड़ लेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, 14 राशि हो गया, मतलब 63 डिग्री हो गया, और ये जो 126 मिनट हो गया। जब इसको फिर हम तीनों को राशियों में बांट दें, मतलब कि ये जो 126 है उसको जब मिनट में चेंज करेंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री यहाँ ऐड करें 65 डिग्री हो गया, फिर 65 डिग्री हो गया तो 5 डिग्री हो गया, 30 डिग्री का एक राशि होता है, यानी कि 2 राशि इधर आ गया, यानी 16 डिग्री, 16 राशियाँ हो गई, 5 डिग्री हो गया और 6 मिनट हो गया। अब क्या हम कर रहे हैं कि 12 राशियों तक तो वो जब घूम के आएगा तो फिर 0 ही हो जाता है, इसलिए 12 राशि हटा दिए तो 4 राशि हो गया, 5 डिग्री हो गया और 6 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 यानी कर्क राशि, यानी कर्क राशि तक वो भोग लिया है, यानी कि पंचम, और 5 डिग्री और 6 मिनट का वो पंचम राशि में, यानी सिंह राशि में वो 5 डिग्री 6 मिनट का है, यानी बीज स्फुट जो हुआ वो पंचम राशि में और सिंह राशि में। अब सिंह राशि जो है पंचम राशि है, वो क्या है, तो वो पुरुष राशि है, वो हम जानते हैं कि वो एक मेल राशि सो कहते हैं, तो वो पुरुष राशि, यानी जो बीज स्फुट D1 में कह ले वो जो हुआ वो हमें आ रहा पुरुष राशि में हुआ, तो ये बल अच्छा बल होने का संकेत दे रहा है।
इसी तरह आप चलिए D9 में मतलब नवांश में हम देखते हैं कि नवांश में कहाँ गया, यानी कि नवांश उसका कहाँ जाता है। तो नवांश निकालना यदि नहीं आता आप लोगों को, तो मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी ज्योतिष हैं यदि उन्हें नवांश निकालना नहीं आता, सिर्फ यदि सॉफ्टवेयर से आप मान लेते हैं, तो बहुत ही आप में कमी है। कहने का मतलब आपको नवांश निकालना तो आना ही आना चाहिए किसी भी रूप में, तभी जाके आप ज्योतिषी अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा ज्योतिष आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो उसका क्या है, मैं छोटा सा विवरण दे देता हूँ कि आपको जो 4 तत्व में हमने राशियों को अलग अलग किया है, वो आप हम मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, राशि वाले जो वीडियो हैं। तो उसमें जो है कि अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, इसमें जो हमने 3-3 का एक ब्लॉक बना लिया। उसमें क्या करना है, 4 राशियों से गणना करना। अब इसको समझाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे निकालने का। यहाँ देख ले कि बीज स्फुट हमने कर लिया कि वो जो पंचम राशि सिंह राशि में है। अब सिंह राशि जो है वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है या पृथ्वी तत्व है, ये हमें जानना है। तो हम जानते हैं कि 1, 5, 9 जो है राशियां जो है वो अग्नि तत्व होता है। तो जैसे ही अग्नि तत्व हो या कोई भी, तो ये सबसे पहले ये जान लें कि कौन सा तत्व है। तो 5 नंबर हो गया, यानी अग्नि तत्व हो गया। तो ये एक ब्लॉक हो गया, 1, 5, 9। अब इसमें गणना कहाँ करना है, जो चर राशि होगा उसमें, उससे गणना हमें करना है। तो गणना कहाँ से करना है, मेष से करना है, क्योंकि चर ये मेष ही है इस अग्नि तत्व में। अब जो है बीज स्फुट हमें ये भी जानना था, वहां से हमने उसके डिग्रियां निकाली थी, यानी 5 डिग्री 6 मिनट। अब ये किस नवांश में हुआ, तो हम ये जानते हैं एक नवांश का जो मान होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो यहाँ पे दूसरा नवांश कहाँ तक जाएगा, 6 डिग्री 40 मिनट, यानी जो 5 डिग्री 6 मिनट हुआ वो दूसरे नवांश में चला गया। ये भी सीख लिया। अब दूसरा नवांश, यानी हमें गणना करना है दूसरे नवांश तक, ठीक है। और गणना शुरुआत कहाँ से होगा, आरंभ कहाँ से होगा, तो वो मेष राशि से होगा। तो यहाँ से हमने आरंभ किए 1 और 2, यानी कि जो नवांश आएगा वो वृष का नवांश आएगा, यानी जो वृष है वो 2 नंबर होता है, वृष नवांश। और ये जो है ये एक स्त्री राशि है, यानी कि जो नवांश हो गया, नवांश में जो बीज स्फुट है, तो स्त्री नवांश में गया है बीज स्फुट, जो कि हम कहें तो वो अच्छा नहीं है। तो अब देख लिए, अब हमारे कंक्लूजन यदि बोला जाए कि सारांश क्या निकला बीज स्फुट का, तो बीज स्फुट का जब बल सारांश हम निकाले तो एक हो गया पुरुष में गया, जो पुरुष राशि में गया, लेकिन जो है पुरुष नवांश में नहीं जा करके वो स्त्री नवांश में जाने के कारण जो है मध्यम बली हो गया, ना कि श्रेष्ठ बली, पूर्ण बली, यानी मध्यम बली ये रहा ना, और निम्न बली भी नहीं हुआ। तो इसी पद्धति से आप जो है कोई भी आपके पास चार्ट आता है, मेल के चार्ट, इसे मेल के चार्ट में देखना है, फीमेल के चार्ट में नहीं। ये हम मान रहे हैं कि ये एक मेल का चार्ट है और उसमें हम निकाल रहे हैं। सेम चीज़ आप फीमेल के चार्ट में जब निकालेंगे तो कुंडली उनकी अलग होगी, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान देंगे। और गणना जो करना है उसमें हम अलग, मेल के चार्ट में ये गणना करना है और वो फीमेल के चार्ट में गणना करना है, ये अवश्य ही आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये बीज स्फुट हमें मेल के चार्ट में देखना है और जो क्षेत्र स्फुट है वो हमें स्त्री के चार्ट में देखना है, ठीक है। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी आपको लेना है या फिर कुंडली विश्लेषण कराना है या कुछ भी कराना है तो आप सीधा कमेंट करें हमें, या फिर जो नंबर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मेल करें उन्हें और आप आराम से बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।